Jai Zineen and hello everyone. I am Priyanklesh Patni and I welcome you all to my YouTube channel Shukar and Sabar. Today's video is a part of a series wherein my subscribers wanted me to share the must do topics because some of them have started their preparations for CA Foundation very late. So I am here with the topics of CA Foundation accounts which you must do for your examination because guys 2 months में CA Foundation की preparation कर पाना is a really challenging task. So the stakes are high, but don't admit defeat before you end the race. Okay, so बिना और time waste किए चलिए चलते हैं to the most do topics for CA Foundation accounts chapter wise. Today's video is not going to be that long. It will be very to the point because I already अगर आपके पास 2 या 3 महीने ही हैं, तो I want you to focus more time on studies. So I have your table of contents open in front of me और मैं एक एक से chapter wise आपको बताते जाऊंगी कि इस चीज में इस particular chapter में मुझे क्या important लगता है या क्या आपको जरूर करना ही चाहिए. सो लेट्स गेट इनटू इट. चैप्टर नंबर 1 और 2 से आई थिंक कि आप लोग पूरा चैप्टर अब पढ़ने के सिचुएशन में नहीं हो या अब पॉसिबल नहीं है. तो अगर किसी का यूट्यूब वीडियो मिलता है तो थोड़ी सी स्पीड बढ़ाकर फटाफट यूट्यूब वीडियो देख लो और उसके बाद प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो है चैप्टर के एंड पे वो कर लो बिकॉज कहीं ना कहीं इट कॉन्स्टिट्यूट्स 5 to 10% ऑफ द वेटेज. तो बेसिक्स है 11th-12th में पढ़े हुए हैं हमने, तो ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, फटाफट हो जाएगा, मैक्सिमम 2 या 3 दिन में ही हो जाएगा. तो कर लेना, छोड़ के मत जाना यार कुछ भी इफ पॉसिबल. उसके अलावा मूविंग ऑन टू चैप्टर नंबर 3 बीआरएस में इतना ही बोलूंगी बस कि बेसिक्स क्लियर रखना अपने और वोकैबुलरी जो है ना अपनी थोड़ी सी बढ़ा लेना कि क्लियरेंस क्या होता है, बाउंसिंग क्या होती है एंड ऑल. क्योंकि बाद में ट्रांजैक्शन सिर्फ समझ नहीं आया इसलिए आप उसको अटेम्प्ट ना कर पाओ, ऐसा सीन ना हो इसलिए बोल रही हूँ कि एडजस्टमेंट्स के मतलब थोड़े से समझ लेना जिससे कि आपको इफेक्ट देने में आसानी हो एंड फॉलो दिस अप्रोच ओनली फॉर बैंक एंड कैश. ओके, उसके अलावा 2-3 क्वेश्चंस लिखकर प्रैक्टिस करना, बाकी अगर आप कैलकुलेटर पे करते हो या सिर्फ अमाउंट्स लिखकर करते हो तो भी चल जाएगा क्योंकि बीआरएस का फॉर्मेट इज नॉट दैट मच ऑफ अ डील. तो ठीक है, अच्छा है, पर 100% एग्जाम में आने वाला चैप्टर है तो छोड़कर मत जाना गलती से भी. चैप्टर नंबर 4 इज इन्वेंटरीज. इन्वेंटरीज में सबसे मेन चीज फॉर्मूले और फॉर्मेट सही से देख लेना. गलती से भी फॉर्मूले को बेसिक्स समझकर ओवर कॉन्फिडेंस में छोड़कर मत जाना. फॉर्मूले भी उतने इंपॉर्टेंट है जितने फॉर्मेट्स इंपॉर्टेंट है. और उसके अलावा कोई भी एडजस्टमेंट्स अगर पढ़ते वक्त आपको न्यू लगती है तो प्लीज अंडरलाइन इट, प्लीज मार्क इट. और ट्रू और फॉल्स के पर्पज से मुझे लीफो और फीफो थोड़े हेल्पफुल लगते हैं, पता नहीं क्यों मेरे टाइम से. तो आई थिंक कि जो भी लीफो फीफो का एप्लीकेशन जब आप करते हो तो जो इफेक्ट पड़ता है इन्वेंट्री पे वो एक बार थोड़ा देख लेना. नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 इज डेप्रीसिएशन. मुझे इस अटेम्प्ट के हिसाब से इंपॉर्टेंट लग रहा है, आई डोंट नो व्हाई, बट आई फील कि इससे छुटको क्वेश्चंस बन सकते हैं. बेसिक्स फॉर्मूला बेस्ड बन जाएगा कोई या कुछ एप्लीकेशन आ जाएगा या नॉर्मल 2-3 लेजर का क्वेश्चन बन जाएगा. तो आई फील 5 मार्कर में आ सकता है ये. तो फॉर्मूले अच्छे से करके चले जाना. जो भी एडजस्टमेंट्स बनती है, मैं हर चैप्टर में अकाउंट्स में यही कहूंगी कि एडजस्टमेंट्स पे फोकस करो. पूरा क्वेश्चन बेसिक हो सकता है लेकिन 2-3 एडजस्टमेंट उसमें कुछ नवी होती है तो वो एडजस्टमेंट्स को मार्क करते हुए चलना. और किस एडजस्टमेंट से किस लेजर पर किस तरीके से इफेक्ट आता है वो भी जरा देख लेना क्योंकि वो डिस्पोजल अकाउंट एंड ऑल में थोड़ी सी बच्चों को तकलीफ होती है. तो आई वुड सजेस्ट कि एक बार यूट्यूब पे किसी फैकल्टी के वीडियोस देख लोगे तो वो हेल्पफुल रहेगा. सो ओवरऑल इतना ही बोलना चाह रही थी कि डेप्रिसिएशन रिलेटेड जर्नल एंट्रीज अपनी स्ट्रॉन्ग रखना क्योंकि अगर आपको जर्नल एंट्रीज पता होगी तो देन मेकिंग लेजर इज नॉट अ बिग डील. Chapter number 6 is the most important chapter to fetch marks. Unit 1 और Unit 2 इससे मुझे ऐसा लगता है कि characteristics और differences based questions बन सकते हैं तो उस पर थोड़ा सा ध्यान दे देना. उसके अलावा मिस्टेक अलर्ट गाइस, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में जर्नल एंट्री पर फोकस रखना, हल्के में मत लेना कि सेम एंट्री रिपीट हो रही है. ट्रस्ट मी, ये मैंने किया था इसीलिए बोल रही हूँ. मैंने पूरा बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाला जो चैप्टर है जर्नल एंट्रीज पढ़ के निकाली थी और पूरे अमाउंट्स कैलकुलेटर पे निकाले थे. उसकी वजह से यू प्लीज ट्रस्ट मी, मेरे पास पेपर अभी भी अगर चाहो तो मैं पेपर भी डिस्क्लोज कर दूंगी कि मुझे अमाउंट्स आ गई लेकिन मैं एंट्री क्या पास करनी है वो भूल गई. डेट आ गया, अमाउंट आ गई, पर एंट्री क्या पास करनी है वही भूल गई थी. तो सिर्फ कैलकुलेटर पर आफ्टर साइड आफ्टर डेट वाली डेट्स निकाल कर मत छोड़ना. मतलब ठीक है चलेगा लेकिन जर्नल एंट्रीज को
एकदम ज्यादा इग्नोर मत करना, अदरवाइज यू विल बी स्टक इन द सेम वे एज आई वाज। ओके, मूविंग अहेड। और हाँ, और एक बात इसमें आई गेस वो रीता, सिमरन, कत्र, कार्तिक, ऐसा कुछ, हाँ वो वैसे वाले क्वेश्चंस थे वो जो रिपीटेटिव आते हैं हर आरटीपी एमटीपी में, कहीं ना कहीं होता ही है। तो वो वाले जो रिपीटेटिव क्वेश्चंस है उनको थोड़ा देख लेना, क्योंकि पैटर्न कहीं ना कहीं सेम ही होता है, एक आधी न्यू एडजस्टमेंट बनकर क्वेश्चन अलग हो जाता है बस हर अटेम्प्ट में, तो उसको जरा देख लेना। उसके अलावा इट इज सोग्रा, एडीडी एंड अकाउंट करंट एंड ऑल। तो उसके लिए प्लीज मैं आपको इतना ही बोलूंगी, छोड़कर मत जाना। छोटे 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 चैप्टर्स है पर 5-5 मार्क के लिए बन जाते हैं, ज्यादा कुछ उसमें मगजमारी नहीं है यार, सीधे सीधे है ना, ज्यादा वेरिएशन होना है ना कुछ, तो फायदे में रहोगे अगर कर लोगे तो। इजिएस्ट 5 मार्क्स है ऐसा मुझे लगता है, बस बेसिक समझ लो, कॉन्सेप्ट समझ लो और कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं वो देख लो, क्योंकि जनरली इसमें कुछ वेरिएशंस नहीं होते हैं, प्लेन क्वेश्चन आते हैं तो हो जाएगा आई गेस। उसके अलावा नेक्स्ट इज कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट का चैप्टर पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड है, ट्रस्ट मी। अगर आपको इवेंट्स, ट्रांजैक्शंस वगैरह सीक्वेंस अगर पता होगी कि कंसाइनमेंट एक्चुअली होता क्या है, कैसे कंसाइनर से कंसाइनी के पास जाता है, कंसाइनी के पास अनसोल्ड रहता है तो कैसे कंसाइनर के बुक्स में उसका इफेक्ट आता है एंड ऑल, अगर आपको ये पूरी स्टोरी पता होगी तभी आपको वो समझने में आसानी होगी और एंट्रीज पास करने आएंगी। तो कंसाइनमेंट जैसा चैप्टर सेल्फ स्टडी से करने की गलती मत करना, किसी फैकल्टी से पहले उसके बेसिक्स समझ कर लेना। नेक्स्ट इज पार्टनरशिप और एनपीओ यार, जो 11th-12th में हुए हुए हमारे, इफ यू आर फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड तो आई डोंट थिंक दैट वुड बी मच ऑफ अ प्रॉब्लम फॉर यू गाइज। आप लोगों को पता ही है कि उससे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं ऑल। हाँ, पर उसमें पार्टनरशिप के लिए बोल रही हूँ स्पेसिफिकली कि कैपिटल एडजस्टमेंट रिलेटेड जितनी भी एंट्रीज होती है उसको एक बार ध्यान से देख लेना यार, क्योंकि उसकी वजह से बहुत ब्लंडर क्रिएट होता है एग्जाम में, ट्रस्ट मी। वो एक एडजस्टमेंट की वजह से आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन अटक जाता है। तो हर टाइप की कैपिटल एडजस्टमेंट्स के जितने क्वेश्चन करो, जितने टाइप के करो उतने कम है। और बाकी और एक बात, जितने भी आप ये क्वेश्चंस करोगे ना 20-20 मार्क वाले जो आते हैं, वो वाले क्वेश्चंस ईमानदारी से टाइम लगाकर प्रैक्टिस करना जब भी आप करोगे। उसके अलावा है कंपनी अकाउंट्स। कंपनी अकाउंट्स पर्सनली मेरा फेवरेट चैप्टर है, तो उसके लिए बस इतना बोलूंगी कि कंपनी कैसी बनती है, क्या होता है शेयर, क्या होता है डिवेंचर, ये लॉ में भी पढ़ते हैं, तो यहाँ पर अलग से उसके लिए दिमाग मत लगाओ। यहाँ पर सीधा सीधा एंट्रीज पे जंप करो और कैसी होती है आईपीओ की प्रोसेस एंड ऑल की। पहले बैंक में पैसे आते हैं, फिर आप शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हो, फिर अलॉटमेंट होता है एंड ऑल, कॉल होते हैं, फर्स्ट कॉल होता है, सेकंड कॉल होता है। ये प्रोसेस समझ लोगे तो एंट्री पास करना आसान है, कि एंट्रीज रिपीटेटिव होती है, इजी है। तो इसमें दो मेजर पॉइंट्स दैट आई बिलीव आर इंपॉर्टेंट है, प्रोरेटा अलॉटमेंट ओवर सब्सक्रिप्शन वाले केस में, और फोर फीचर जो होता है, ये दोनों चीजें 100% एग्जाम में आएगी, क्योंकि इसके बिना कंपनी अकाउंट्स के चैप्टर में कोई कुछ खास बात है ही नहीं। तो मेनली इन दोनों चीजों पर फोकस करना। फोर फीचर रिलेटेड मैं इसलिए बोल रही हूँ कि फोर फीचर की एंट्री कैसे पास होती है, री इशू जब करते हो तब क्या एंट्री पास होती है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो सबको दिक्कत देती है, कैपिटल रिजर्व की अमाउंट निकालना। तो जो आप लास्ट में बैलेंस ऑफ फोर फीचर ट्रांसफर करते हो ना कैपिटल रिजर्व में, वो पॉइंट ध्यान से देख लेना कि उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, और उसके जितने क्वेश्चंस करो उतने कम है। बचा कंपनी अकाउंट्स में डिबेंचर वाला पार्ट। तो डिबेंचर मुझे थ्योरी पर्सपेक्टिव से एक बार के लिए ठीक लगता है, क्योंकि प्रैक्टिकल में तो क्या ही क्वेश्चन बनेगा, वो लेजर वाला क्वेश्चन बनेगा, जर्नल एंट्री वाला क्वेश्चन बनेगा। एक एक बार देख लेना दोनों चीजें, क्योंकि जब डीआरआर डीआरआई हुआ करता था तब के लिए आई फील वो इम्पोर्टेंट था, जब अपन 12th में थे, सिंकिंग फंड एंड ऑल था, तो वो आई थिंक तब इम्पोर्टेंट था। अब इतना ज्यादा मुझको नहीं लगता इम्पोर्टेंट है, मॉड्यूल सफिशिएंट है, उसके लिए आपको बाकी रिसोर्सेज कुछ ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। तो yeah, this was all I feel is important from accounts perspective. I hope this video was helpful to you and you will try to give more attention to the points I just mentioned. Disclaimer, जरूरी नहीं है कि जो जो मैंने कहा वही आएगा, तो डोंट sue me अगर जो मैंने कहा वो नहीं आया तो, ओके मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ। आई एम नो वन टू प्रिडिक्ट, आई एम जस्ट अ स्टूडेंट लाइक यू। तो दिस इज व्हाट आई पर्सनली फील आर इम्पोर्टेंट, तो आप एक बार देख लेना। उसके अलावा भी आपको जो इम्पोर्टेंट लगता है यू कैन ऑलवेज डू इट। तो हाँ, जिनका ऑलरेडी पढ़ाई हो चुकी है, जो रिविजन स्टेज पे है, वो लोग भी एक एक दो दो बार जो मैंने टॉपिक्स मेंशन किए उन पर नजर घुमा लेना। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आईसीआई मॉड्यूल के जरूर कर लेना। हर एक इलस्ट्रेशन अगर आपसे नहीं भी होता है तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जरूर से करना। आरटीपीज, एमटीपीज और पास्ट ईयर पेपर्स भी सॉल्व कर लेना। मैक्सिमम अब तक सबका सिलेबस हो चुका होगा, उनके लिए कह रही हूँ कि मिस आउट मत करना। बाकी रिसोर्सेज पे जंप इन करने से पहले एक बार आईसीआई रिसोर्सेज सही से यार थरोली कंप्लीट कर लेना, और कॉन्फिडेंट हो जाना एटलीस्ट ये सारे रिसोर्सेज के ऊपर।
तो इस वीडियो में यही तक एवरीवन, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।